नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में महिला उद्यमियों के संगठन एफबीएस ने रामबाग पैलेस में थिएटर ऑफ ड्रीम्स सीजन 3 का आयोजन किया। कार्यक्रम में जयपुर के करीब 200 महिला उद्यमियों ने रैंप पर उतरकर आत्मविश्वास, स्टाइल और नारी शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। फाउंडर मेगा गुप्ता ने बताया कि शो की थीम पूर्णिमा थी, जो चांदनी की कोमलता और नारीत्व की ताकत को दर्शाती है। रैंप पर प्रोफेशनल्स मॉडल्स की जगह अलग अलग क्षेत्रों की सफल महिला उद्यमियों ने वॉक से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर चिराग और डॉक्टर रुचि भंडारी ने बताया कि इवेंट में फैशन डिजाइनर्स और ज्वेलरी डिजाइनर्स के काम को भी मंच मिला। एसीडीसी और निस्वार्थ डेविड ने महिलाओं को डायरेक्शंस दिया, जबकि जस्सी छाबड़ा ने मेकअप से थीम को जीवंत किया। जयपुर रक्स के कारपेट से बने रैंप पर परिधानों में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखा। जालोर जिले में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बागोड़ा थाने के एएसआई कल्याण सिंह को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को दी शिकायत में परिवादी ने बताया कि बागोड़ा थाने का एएसआई कल्याण सिंह एक जमीन विवाद प्रकरण में 2 व्यक्तियों का चालान नहीं करने व प्रकरण में मदद करने की एवज में 35,000 रुपये ले चुका है। अब 65,000 रुपये और मांग कर रहा है। इसके बाद जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी चौकी जालोर के एएसपी मांगीलाल राठौर की टीम ने आरोपी कल्याण सिंह को परिवादी से 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की कार्रवाई जारी है। मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। चूरू के ओपीजीएस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियां मिलने के बाद राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के दौरान फर्जी डिग्रियों का खुलासा होने के बाद की गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने बताया कि एसओजी ने ओपीजीएस विश्वविद्यालय द्वारा बिना अध्यापन के ही कूट रचित तरीके से डिग्रियां जारी करने के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपी थी। इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन संभागीय आयुक्त सीकर के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय द्वारा ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। रिपोर्ट में प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा और परीक्षा परिणामों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। बीकानेर जिले में दीपावली त्योहार से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीकानेर में बड़ी कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना पर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा टीम ने कर्मीसर रोड मुरलीधर व्यास कॉलोनी के पास फलौदी से आई एक पिकअप वैन को सुबह 8 बजे रोका। वाहन में 178 टीन लगभग 3,382 किलो मावा भरा हुआ था, जिसे तुरंत जब्त किया गया। पिकअप को जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय पटेल नगर ले जाकर फर्म वाइज अलग अलग किया। मौके पर मौजूद 4 फर्मों के खाद्य कारोबारियों से 4 सैंपल लिए गए, जबकि अन्य फर्मों ने मावा स्वीकार करने से इनकार किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई शुरू करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने मामले में फाइनल सुनवाई की तारीख तय करते हुए सभी पक्षकारों को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए कहा। इससे पहले मूल याचिकाकर्ता के वकील हरींद्र नील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा कि मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्यों और दलालों के खिलाफ पेश चार्जशीट का रिकॉर्ड पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह चार्जशीट एकल पीठ में सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर नहीं थी। इस पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र की कॉपी महाधिवक्ता को देने के निर्देश दिए। वही फाइनल सुनवाई के समय ही प्रार्थना पत्र को तय करने के लिए कहा। ऐसे भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को भर्ती रद्द करने का फैसला किया था। आरपीएससी ने आरएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। साक्षात्कार के लिए 2,461 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब की पहली बार कट ऑफ सबसे कम सिर्फ 26% ही रही। साल 2023 में कट ऑफ 39.25% और साल 2023 में 32.75% रही थी।
आयोग का कहना है कि इंटरव्यू की तारीख जल्द घोषित होगी। आयोग आरएएस भर्ती 2024 का आयोजन 1096 पदों के लिए कर रहा है। 17-18 जून को मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। करीब 112 दिन में परिणाम घोषित किया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि वर्ग संशोधन के कारण 25 अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। प्रशासनिक कारणों से 11 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। 2 अभ्यर्थियों का परिणाम हाईकोर्ट में चल रहे प्रकरण में अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई 12वीं व डीएलएड परीक्षा के दौरान 5 नकलचियों को पकड़ा। सीनियर सेकेंडरी की राजनीतिक विज्ञान विषय एवं डीएलएड की अंग्रेजी भाषा का शिक्षण शास्त्र विषय की परीक्षाएं हुई, जिसमें कुछ परीक्षा केंद्रों पर नकल करने के कुल 5 मामले दर्ज हुए। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि उनके विशेष उड़न दस्ता द्वारा झज्जर और करनाल जिलों के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान झज्जर में 1 और करनाल के परीक्षा केंद्रों पर नकल करने के 2 केस दर्ज किए गए। बोर्ड द्वारा गठित उड़न दस्तों द्वारा प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि परीक्षाएं सफलतापूर्वक, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक संचालित हो रही हैं। प्रदेश भर में हुई सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 3,341 परीक्षार्थी और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 555 छात्र अध्यापका शामिल हुए। पंजाब के जलंधर अमृतसर हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। युवक कार में सवार होकर जलंधर से एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। दरअसल अमृतसर निवासी 5 युवक बलेनो कार में सवार होकर जलंधर के शक्ति नगर स्थित वाल्मीकि चौक आश्रम में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। सुबह जैसे ही जलंधर अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करतारपुर के पास पहुंचे तो सरियों से भरे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। ट्रक के ब्रेक लगाते ही कार पीछे से उसमें घुस गई। हादसे में 22 वर्षीय अनीक कुमार और 21 वर्षीय निखिल शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठे शुभम, अमरीक सिंह उर्फ कोहली और रुद्र घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद ड्राइवर मंजीत सिंह ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे के बेकरिया थाना अंतर्गत जाबुआ का खूणा में मौताने की मांग को लेकर एक व्यक्ति के घर पर हमला, तोड़फोड़ व आगजनी करने के मामले में पुलिस ने 11 महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 नाबालिगों को डिटेन किया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के झाबुआ का खूणा चापा की नाल निवासी पीड़ित 40 वर्षीय सोमाराम गरासिया ने बताया कि उसकी पत्नी भूरी बाई लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थी। 1 महीने पहले खेत में काम करते समय अचानक गिर गई थी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। सोमाराम ने बताया कि उसने पत्नी का शव बेकरिया सीएचसी लाकर ससुराल पक्ष को बुलाया, परंतु वे मौताने के रूप में 1.5 लाख रुपए मांगने लगे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह यह राशि नहीं दे पाया। इसके चलते उसके ससुर अमराराम और अन्य रिश्तेदारों ने उस पर हमला कर दिया। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिलों में इन दिनों जिला नेतृत्व बदलाव के लिए रायशुमारी चल रही है। इसमें केंद्रीय आला कमान द्वारा भेजे 30 पर्यवेक्षक और पीसीसी द्वारा तय 90 ऑब्जर्वर हर जिले के शहरी और देहात क्षेत्रों में मीटिंग कर रहे हैं। इससे सामने आया कि संगठनात्मक चुनाव के तहत पहले जिला स्तर पर परिवर्तन करेगी, उसके बाद में राज्य स्तर पर भी बदलाव की तैयारी है। पहले जिलों को संगठन स्तर पर सक्रिय करने के लिए यह अभियान चल रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह तक 6 में से योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद पार्टी में ग्राम पंचायत स्तर पर भी परिवर्तन होंगे और ये काम राज्य तक जाएगा। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कार्रवाई भी इसी तरह होगी। 12 जिले में अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की है। प्रमोद जैन भाया यहां से 5वीं बार मैदान में उतरेंगे। अंता में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। एआईसीसी ने प्रमोद जैन भाया को अंता में प्रत्याशी घोषित किया है। भाया यहां से साल 2008, 2013, 2018, 2023 में चुनाव लड़ चुके हैं। भाया अंता से 2 बार और 12 से 1 बार विधायक रह चुके हैं। यहां से साल 2023 के पिछले चुनाव में जीतकर कंवरलाल मीणा विधायक बने। 20 साल पुराने मामले में कंवरलाल मीणा को सजा होने पर उनकी विधायकी चली गई, इसलिए अंता में उपचुनाव हो रहे हैं। अब भाजपा के टिकट पर नजर प्रदेश में एकमात्र अंता विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में सभी की नजरें इसी सीट पर हैं। यहाँ भाजपा जातिगत समीकरण, संगठन और फील्ड में पकड़ रखने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दे सकती है।